नमस्कार, मैं आचार्य सरिता मिश्रा आपके अपने ज्योतिष और आध्यात्म के चैनल वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामना। आने वाला साल आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेके आए। आप सभी स्वस्थ हो, प्रसन्न हो, आनंदित हो। इसी मंगल प्रार्थना के साथ चलिए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। आज मैं राशि की सीरीज़ में धनु राशि के जातकों के लिए साल 2023 इनके करियर, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन के क्षेत्र में इनका पूरे वर्ष भर कैसा रहेगा, भविष्य फल लेके आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। तो और इसके साथ ही धनु राशि के जातकों को कौन से ज्योतिषीय उपाय करने से इन्हें पूरे वर्ष भर लाभ की प्राप्ति होगी, इसकी भी मैं साथ के साथ जानकारी दूंगी। तो यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है, तो मेरी इस जानकारी में लास्ट तक बने रहिएगा। और यदि आपको मेरा ज्योतिष संबंधी कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें। चैनल पर यदि पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और मेरी इस जानकारी को अपने जानने वालों में शेयर करें ताकि अन्य भी इस जानकारी से लाभान्वित हो सके। और यदि किसी को अपनी कुंडली मुझसे एनालाइज करवानी हो तो मेरे मोबाइल नंबर 8383904847 पे कॉल करके मुझसे अपनी कुंडली एनालाइज करवा सकते हैं। मैंने ज्योतिष के क्षेत्र में वैदिक ज्योतिष, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, टैरो, वास्तु, फिजिटिंग, जेमिनोलॉजी, एडवांस प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, रेमेडियल कोर्स, वास्तुशास्त्र, इन सभी विषयों का मैंने अध्ययन कर रखा है। अपनी तरफ से मैंने इसे सीखने की कोशिश की है और लगभग इस क्षेत्र में 10-12 साल से लोगों को सेवा दे रही हूँ। तो चलिए जान लेते हैं कि धनु राशि के जातकों के लिए साल 2023 क्या सब खास लेके आएगा। राशि फल को समझने से पहले सबसे पहले आइए जान लेते हैं कि नए साल 2023 में 1 जनवरी में गोचर में ग्रहों की क्या स्थिति है। आइए इसको समझ लेते हैं। इस क्रम में मेष राशि में राहु देव और चंद्रदेव गोचर कर रहे हैं। तुला राशि के अंतर्गत केतु देव गोचर कर रहे हैं। धनु राशि के अंतर्गत बुध देव और सूर्यदेव गोचर कर रहे हैं। मकर राशि के अंतर्गत शुक्रदेव और शनिदेव गोचर कर रहे हैं और मीन राशि के अंतर्गत देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। यह भविष्य फल इन्हीं ग्रहों के गोचर पर आधारित है। तो इसी के साथ आइए इस बात की भी मैं आपको जानकारी दूं, क्योंकि जो इस वीडियो पे पहली बार आए उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि गोचर की अवधि प्रत्येक नवग्रह में गोचर की समय अवधि क्या रहने वाली है, इसको भी एक बार समझ लेते हैं। सबसे धीमी गति से चलने वाले शनिदेव एक राशि में लगभग 2.5 वर्ष तक विराजमान होते हैं। देवगुरु बृहस्पति एक राशि से दूसरी राशि में भ्रमण करने में लगभग 1 वर्ष का समय लगा देते हैं। राहु केतु एक राशि से दूसरी राशि में गोचर करने में 18 महीने का समय लगा देते हैं। बुध, शुक्र और सूर्यदेव एक राशि से दूसरी राशि में गोचर करने में 1 महीने का लगभग समय लगाते हैं। मंगल देव एक राशि से दूसरी राशि में गोचर करने में लगभग 45 दिन का समय लगा देते हैं। और सबसे तीव्र गति से सबसे फास्ट मूविंग प्लैनेट चंद्रदेव एक राशि से दूसरी राशि में गोचर करने में 2.25 दिन का समय लगाते हैं। तो इसी के साथ चलिए हम जानते हैं कि धनु राशि के जातकों के लिए आने वाला साल क्या सब खास लेके आएगा। धनु राशि को समझने से पहले आप सभी की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैंने मेष राशि से लेके वृश्चिक राशि का भविष्य फल अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है आप मेरे चैनल पे जाके अपनी राशि के अनुसार अपना भविष्य फल जान सकते हैं। तो चलिए बिना समय को गवाए जान लेते हैं कि धनु राशि के जातकों के लिए साल 2023। धनु राशि के जातकों के लिए वर्ष के शुरुआत में ही शनिदेव तीसरे भाव में गोचर कर शुभ फल प्रदान करने वाले हैं। इस राशि के जातक पिछले साढ़े 7 साल से चल रही 7.5 से अब मुक्त हो जाएंगे। शनि देव की कृपा से आपका साहस बढ़ा हुआ रहेगा, वहीं पे आपको भाग्य का भी भरपूर साथ मिलने वाला है। राशि स्वामी गुरु मीन राशि में गोचर करेंगे और आपको राजयोग का पूर्ण लाभ मिलेगा। घर में कोई शुभ मांगलिक कार्य और भवन की प्राप्ति का योग संभव है। 22 अप्रैल के बाद गुरु पंचम भाव में प्रवेश कर राहु के साथ युति करेंगे, जिससे कि गुरु चंडाल योग का निर्माण होगा। इस समय आपको प्रेम संबंध में थोड़ी सी सावधानी बरत कर चलना होगा।
धन से जुड़े मामलों में कठिनाई थोड़ी सी आ सकती है। साल के उत्तरार्ध में 30 अक्टूबर को राहु केतु अपनी राशि बदलने वाले हैं। राहु का गोचर मीन राशि में, वहीं पे केतु का गोचर कन्या राशि में होगा। राहु आपके चौथे भाव में विराजमान होकर थोड़ी मानसिक चिंता बढ़ाने वाले हैं। वहीं पे केतु देव की वजह से कार्यस्थल पर आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। हालांकि राजनीति से जुड़े जातक इस समय प्रसिद्धि प्राप्त करेंगे। बाकी और ग्रहों की गोचर भी समय समय पर आपके जीवन में बदलाव लाएगा, जिससे आपके जीवन में कई बदलाव नजर आएंगे। अब जान लेते हैं कि जनवरी और फरवरी का महीना धनु राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। आइए इसको समझ लेते हैं। जनवरी माह में लगन में विराजमान बुध पर राहु की दृष्टि से आपको मित्रों से धोखा हो सकता है। इस समय आपको अपने मित्रों की हर बात पर यकीन नहीं करना चाहिए। गुरु के सहयोग से आपको अपनी मां का सहयोग भी मिलने वाला है। इस समय आपको उच्च पद की प्राप्ति भी संभव है। साल के शुरुआत में मंगल का गोचर विदेश से लाभ करवाने वाला होगा। शनि 17 जनवरी को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और आपको साढ़े से मुक्ति मिलेगी। इसके परिणाम स्वरूप इस समय गुरु की दृष्टि अष्टम भाव पर होगी, जिससे आपको मंत्रों में रुचि आपकी उत्पन्न होगी। गुड़ विद्या के प्रति आपका रुचि बढ़ेगा और आप साधना में अधिक समय बिताने वाले हैं। फरवरी का माह शनि की कृपा से आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। तीसरे भाव में शनि बेहद शुभ फल देने वाले माने जाते हैं, इसीलिए इस समय आपको अपने भाइयों का भी सहयोग प्राप्त होगा। काम के सिलसिले में की गई यात्रा बेहद ही शुभ फल देने वाली है। इस समय पंचम भाव में विराजमान राहु पर शनि की नीच दृष्टि के कारण आपको किसी भी नए निवेश से आपको बचने की सलाह दी जाती है। इस माह आप शेयर मार्केट्स में सोच समझकर पैसा खर्च करें, इससे आपको बेहतर परिणाम की प्राप्ति होगी। माह के मध्य में सूर्य शनि की युति से सरकारी कामों में सफलता मिलते हुए दिखाई देगी। तो कुल मिलाकर देखें तो जनवरी और फरवरी का महीना धनु राशि के जातकों के लिए मिला जुला परिणाम लेके आएगा। साथी से बाहर आने के बाद ये थोड़ी सी राहत की सांस लेंगे। मार्च अप्रैल का महीना धनु राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, आइए समझते हैं। मार्च माह में पंचम भाव में शुक्र राहु और सप्तम भाव में मंगल का गोचर आपकी थोड़ी सी आपकी कामेक्षा इसके फलस्वरूप पैदा करेगी। मंगल पर केतु की दृष्टि जीवन साथी से विवाद और अलगाव का कारण भी बन सकता है। इस माह आपको जीवन साथी से किसी प्रकार का व्यर्थ विवाद से आपको बचना चाहिए। केंद्र में सूर्य और गुरु के बलवान राजयोग से इस माह आप कोई संपत्ति भी खरीद सकते हैं। सरकारी नौकरी की राह देख रहे हैं तो आपको इस माह अच्छी खबर भी मिल सकती है। इस माह परिवार में आपका सम्मान होगा और आपकी माँ से आपको शुभ लाभ की प्राप्ति होगी। अप्रैल माह में देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल को आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे और राहु के साथ गुरु चांडाल दोष का निर्माण होगा। वहीं पे माह के मध्य में सूर्य भी उच्च होकर युति करेंगे, जिससे ग्रहण दोष का निर्माण होगा। पंचम भाव का यह ग्रहण दोष आपको अशुभ परिणाम देने वाला है। इस समय आपके प्रेम संबंधों में थोड़ी सी खटास आने वाली है और पिता के स्वास्थ्य को लेकर भी आपको थोड़ी सी इस माह आपको धन से जुड़े मामलों में थोड़ी सी कठिनाई आ सकती है। आप अपनी ही बात को लोगों को समझाने में आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इस समय आपको संतान पक्ष से भी कठिनाई संभव है। परिवार की इसके सदस्य की बीमारी में धन खर्च हो सकता है। तो कुल मिलाकर देखें तो मार्च अप्रैल का महीना धनु राशि के जातकों को सावधानी पूर्वक निकालने के। मई जून का महीना धनु राशि के जातकों के लिए क्या सब खास लेके आएगा, आइए समझ ले। मई माह में सप्तम भाव में विराजमान शुक्र वैवाहिक जीवन आपके लिए इसके परिणाम स्वरूप सुखी रहेगा। इस समय आप अपने जीवन साथी के साथ अच्छा टाइम बिताएंगे। स्त्री जातक के लिए गर्भधारण के योग बन रहे हैं। इस माह पंचमेश मंगल अष्टम भाव में अपनी नीच राशि में प्रवेश करेंगे। इस समय हृदय रोगियों के लिए थोड़ा सा कठिनाई उत्पन्न करेंगे। इसके फलस्वरूप आपको इस समय अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे जातकों को इस समय इस माह अच्छे परिणाम की प्राप्ति होगी। किसी स्त्री के साथ आप कोई काम शुरू करने की सोच रहे हैं तो इसके लिए अच्छा समय है। जून माह में अष्टम में शुक्र मंगल की युति आपको किसी स्त्री
की ओर आकर्षित करने वाला है। इस समय आपको अपने जीवन साथी पर थोड़ा सा शक करने से बचना चाहिए। सप्तम भाव में विराजमान सूर्य पर केतु का प्रभाव पिता की सेहत को लेके आपको थोड़ी सी चिंता हो सकती है। इस समय संतान की ओर आपका ध्यान आपको रखना होगा। इस माह आपको नौकरी बदलने का प्रस्ताव आ सकता है। जो विद्यार्थी अपने शोध कार्य के लिए विदेश जाना चाह रहे हैं उनके लिए उचित समय है। इस माह कारोबारी जातकों के लिए नए काम के अवसर भी प्राप्त होंगे। वहीं पे यात्राओं से भी लाभ की गुंजाइश दिख पड़ रही है। तो कुल मिलाकर देखें तो मई की अपेक्षा जून का महीना धनु राशि के जातकों के लिए लाभदायक रहने वाला है। जुलाई अगस्त का महीना धनु राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, आइए समझते हैं। जुलाई माह में आपको अपने करियर में अच्छे ग्रोथ देखने को मिल रहा है। इस माह आपको अपने मित्रों से कोई बड़ी मदद मिल सकती है। ननिहाल पक्ष से आपको कोई बड़ा गिफ्ट मिल सकता है। माह के मध्य में शुभ ग्रह की युति आपको सफलता प्रदान करने का काम करेगी। इस माह आपको टीम की लीड करने का मौका मिलने वाला है, जिसमें आपको अच्छी सफलता की प्राप्ति होगी। हालांकि अष्टम में शुक्र और के गोचर के कारण जीवन साथी के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। ससुराल पक्ष से किसी भी प्रकार की आर्थिक लेन देन से आपको बचना चाहिए। अगस्त माह में भाग्य भाव में सूर्य बुध की युति पर गुरु का प्रभाव आपको राहत देने वाला होगा। इस समय जीवन में किसी गुरु का आगमन आपको संसार को सही मायने में समझ दिलाएगा। आप किसी धार्मिक यात्रा पर जाकर स्वयं को सहज महसूस करेंगे। यह समय मीडिया, तकनीक और जनसंचार से जुड़े जातकों के लिए अच्छा रहने वाला है। इस माह रियल एस्टेट से जुड़े जातकों को बढ़िया मुनाफा मिलेगा। इस माह आप अपने बच्चों की शादी को लेकर थोड़ा सा चिंतित हो सकते हैं। माह के मध्य में सूर्य शनि समसप्तक योग पिता की सेहत को लेकर आपको थोड़ी सी चिंता दे सकता है। तो कुल मिलाकर देखें तो धनु राशि के जातकों के लिए जुलाई की अपेक्षा अगस्त का महीना ज़्यादा लाभदायक रहने वाला है। आप जानते हैं कि सितंबर अक्टूबर का महीना धनु राशि के जातकों के लिए क्या सब फल लेके आएगा, आइए इसको समझ लें। सितंबर माह में आपको अपने कार्यस्थल पर बहुत अधिक मेहनत करनी होगी। हालांकि आपको इस मेहनत का भी परिणाम देखने को मिलेगा। इस माह की गई मेहनत आपको भविष्य में बेहद अच्छे परिणाम देने वाली है। दशम में सूर्य मंगल की युति सेना मशीन से जुड़े जातकों को अच्छा लाभ देने वाली होगी। लगन पर मंगल की दृष्टि से थोड़ी सी क्रोध की अधिकता आप में देखने को मिलेगी। इस समय आपको अपने अहंकार और घमंड पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना होगा। शुक्र के विपरीत राशियों के कारण इस माह आपको कोई गुप्त मदद भी मिल सकती है। इस समय आपके शत्रु आपके खिलाफ साजिश करेंगे, लेकिन वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। अक्टूबर माह में राहु और केतु का महत्वपूर्ण गोचर जीवन के कई मायनों में अहम बदलाव लेकर आएगा। इस माह राहु आपके चौथे भाव में और वहीं पे केतु देव। राहु का यह गोचर पारिवारिक जीवन में कुछ तनाव की स्थिति उत्पन्न करेगा। इस समय आप किसी पुराने भवन को खरीदने में रुचि दिखा सकते हैं। वहीं पे आपकी कोई संपत्ति जो कि बिक नहीं रही थी उसका सौदा हो सकता है। यह माह राजनीति से जुड़े जातकों के लिए भी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि इस समय आपको नई जिम्मेदारी मिल सकती है। केतु के कारण कार्यस्थल पर आपके खिलाफ साजिश हो सकती है, इसलिए दूसरे लोगों पर थोड़ा सा आपको कम भरोसा करना आपके लिए बेहतर। अगर देखें तो सितंबर की अपेक्षा अक्टूबर का महीना धनु राशि के जातकों के लिए शुभ परिणाम लेके आएगा। आप जानते हैं कि नवंबर दिसंबर का महीना धनु राशि के जातकों के लिए क्या सब फल लेके आएगा, आइए इसको समझते हैं। नवंबर माह में विदेश जाने की राह देख रहे जातकों का इंतजार पूरा हो सकता है। इस माह विदेश भाव में सूर्य मंगल की युति आपको विदेश से लाभ देने वाली है। इस समय आपको विदेश में किसी बड़ी नौकरी का ऑफर आपको मिल सकता है। दशम भाव में नीच के शुक्र की केतु के साथ युति किसी महिला सहकर्मी के साथ आपका विवाद का कारण बन सकती है। इस माह सरकारी नौकरी कर रहे जातकों को काम के सिलसिले में भी यात्राएं करनी होगी, और जो कि भविष्य के लिए आपके लिए एक उपयोगी काम सिद्ध होगा। इस समय दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी खटास देखने को मिल सकती है, इसीलिए अपनी जीवन साथी की भावनाओं की कदर आपको करना चाहिए। साल के अंतिम माह संतान पक्ष से कोई अच्छी खबर मिल सकती है। इस माह देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आपको शेयर मार्केट में भी अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा। माह के मध्य में लगन में सूर्य का गोचर आपके उत्साह को बढ़ाने वाला होगा। सरकार से जुड़े मामलों में आपको सफलता प्राप्त होगी। इस समय लाभ भाव में विराजमान शुक्र गुरु के साथ समसप्तक योग बनाएंगे, जिससे कारण आपकी वाणी प्रखर होगी और आपके भाइयों के सहयोग से आपका मन प्रसन्न रहेगा। कॉमर्स और फाइनेंस से जुड़े जातक का इस समय अपने
कार्यस्थल पर अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आपको प्रसिद्धि मिलेगी। जो जातक गुप्त विद्या सीख रहे हैं या ज्योतिष को समझना चाह रहे हैं उनके लिए समय अच्छा है। आपको अपने भविष्य में निसंदेह इसके परिणाम से सफलता मिलेगी। तो कुल मिलाकर देखें तो धनुराशि के जातकों के लिए नवंबर की अपेक्षा साल का अंतिम महीना दिसंबर में जाके इनको शुभ परिणाम। अब आइए जान लेते हैं कि धनुराशि के जातकों के लिए साल 2023 में करियर, शिक्षा, स्वास्थ्य, वैवाहिक जीवन, आर्थिक जीवन के क्षेत्र में इनका पूरे वर्ष भर इनका कैसा रहने वाला। आइए एक एक करके इसको विस्तार से समझते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार धनुराशि पर देवगुरु बृहस्पति का आधिपत्य होता है। गुरु ग्रह को वृद्धि समृद्धि का कारक माना जाता है। जिन व्यक्ति की कुंडली में गुरु ग्रह सकारात्मक रूप से विराजमान होते हैं वो व्यक्ति आध्यात्मिक रुचि उनकी होती है। वो व्यक्ति आस्तिक होते हैं। साथ ही उसमें ऐसे जातकों में गूढ़ विषयों को सीखने की शक्ति होती है। वहीं पे अगर हम धनुराशि की 1 जनवरी 2023 की गोचर में कुंडली की बात करें तो ग्रहों की स्थिति देखें तो गोचर में लगन में सूर्य और बुध का योग, बुध आदित्य योग का निर्माण हो रहा है। वहीं पे दूसरे भाव में शनि और शुक्र स्थित है। वहीं पे चतुर्थ भाव में गुरु ग्रह स्थित हैं और पंचम भाव में राहु और चंद्र की युति बन रही है। साथ ही छठे भाव में मंगल और 11th हाउस में केतु ग्रह विराजमान है। वहीं पे साल की शुरुआत में शनिदेव आपकी गोचर कुंडली के तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे और आपकी 7.5 से इस समय मुक्ति मिल जाएगी। साथ ही गुरु ग्रह अप्रैल में आपकी राशि से पंचम भाव में आ जाएंगे। अक्टूबर के अंत में राहु ग्रह चतुर्थ भाव में और केतु दशम भाव में आ जाएंगे। तो चलिए इन्हीं आधार पर समझते हैं कि साल 2023 में धनुराशि के जातकों के लिए इनकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। आइए इसको सब। धनुराशि के जातकों के लिए 7.5 हटने के बाद 2.5 साल आपके लिए यह समय बहुत ही अच्छा गुजरेगा। इसीलिए आपको भाग्य का पूर्ण साथ मिलेगा क्योंकि शनिदेव भाग्य स्थान को देख रहे हैं। वहीं पे गुरु ग्रह लाभ स्थान को देख रहे हैं। इसीलिए निवेश से लाभ आपको मिलेगा। साथ ही जो लोग शेयर्स बाजार, सट्टा और लॉटरी में निवेश करना चाहते हैं वो इस समय कर सकते हैं। लेकिन शुभ कार्यों में खर्च होगा आपका इस समय, जैसे कि आप प्रॉपर्टी या वाहन खरीद सकते हैं। तो देखा जाए तो धनुराशि के जातकों के लिए साल 2023 फाइनेंस की दृष्टि से, धन की दृष्टि से इनकी स्थिति सकारात्मक रहने वाली है। अब जानते हैं कि धनुराशि के जातकों के लिए साल 2023 में प्रेम और विवाह के क्षेत्र में इनका साल 2023 कैसा रहने वाला। आइए इसको समझ लें। धनुराशि के जातकों के लिए इस साल प्रेम प्रसंग में आपको सफलता मिलेगी। अगर आप सिंगल हैं तो इस साल आपका विवाह होने के योग बन रहे हैं। अप्रैल से लेकर दिसंबर तक यह योग बन रहा है क्योंकि गुरु अप्रैल में पंचम भाव में गोचर करेंगे। इसके परिणाम वहीं पर अगर आप प्रेम विवाह करना चाह रहे हैं तो इसमें भी आपको सफलता मिलेगी। गुरु ग्रह आपको संतान का भी सुख देंगे। वहीं पे शनिदेव का भी इस साल आपको आशीर्वाद देंगे क्योंकि ज्योतिष में शनि को काल और गुरु को आशीर्वाद बोला जाता है। इसीलिए इस वर्ष आपको दोनों ग्रहों का अनुकूल परिणाम आपके जीवन में वैवाहिक क्षेत्र में शुभ परिणाम लेके आएगा। जो जातक विवाह की प्रतीक्षा लंबे समय से कर रहे थे उन्हें इस नए साल में प्रेम जीवन विवाह में परिणत हो जाएगा। तो कुल मिलाकर देखें तो धनुराशि के जातकों के लिए वैवाहिक दृष्टि से साल 2023 खुशियां लेके आने वाला है। अब जानते हैं कि धनुराशि के जातकों की करियर और शिक्षा के क्षेत्र में साल 2023 क्या सब फल लेके आएगा। साल 2023 छात्रों के लिए विशेष लाभकारी स्थिति बना रहा है। मार्च के बाद से उच्च शिक्षा के योग बन रहे हैं। जो छात्र इस साल में शिक्षा पूरी करने जा रहे हैं उनको इस साल में नई नौकरी मिल सकती है। साथ ही कहीं पे एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसमें भी आपको शुभ परिणाम की प्राप्ति होगी। तो शिक्षा और करियर की दृष्टि से साल 2023 आपके लिए अनुकूल परिणाम लेके आएगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से धनुराशि के जातकों के लिए साल 2023 कैसा रहेगा। आइए समझ लें। धनुराशि के जातकों की सेहत साल 2023 में आपका शानदार रहने वाला है क्योंकि 7.5 से आपको जनवरी में ही समाप्त हो जाएगा। इसीलिए सेहत लगभग, लेकिन राहु ग्रह चतुर्थ भाव में विराजमान है। इसीलिए गले, छाती में इन्फेक्शन इसके परिणाम से हो सकता है। वहीं पे इस साल में आपको पुरानी बीमारी से भी छुटकारा मिल जाएगा।
अब तो कुल मिलाकर देखें तो स्वास्थ्य की दृष्टि से धनु राशि के जातकों को साढ़े से मुक्ति के कारण आपका स्वास्थ्य अनुकूल रहने वाला है साल 2023 में। आप जानते हैं कि काम रोजगार यानी कि बिजनेस की दृष्टि से साल 2023 धनु राशि के जातकों के लिए क्या सब परिणाम लेके आएगा, आइए इसको समझ लेते हैं। साल 2023 में धनु राशि वालों को काम कारोबार में तरक्की के योग दिख रहे हैं, क्योंकि 17 जनवरी से शनि की साढ़े से आपको मुक्ति मिल जाएगी। इसीलिए शनिदेव आपकी सभी मनोकामना इस साल अवश्य पूर्ण करेंगे। साथ ही जो लोग शिक्षा, धर्म, कर्म के काम से जुड़े हैं उनको मार्च के बाद बड़ी सफलता मिल सकती है। बेरोजगार लोगों को नई नौकरी की प्राप्ति होगी। साथ ही कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए अनुकूल है। तो कुल मिलाकर देखें तो साल 2023 बिजनेस और व्यापार की दृष्टि से आपके लिए अनुकूल परिणाम लेके आएगा। अब जान लेते हैं कि धनुराशि के जातकों के लिए साल 2023 में इनके लिए कौन से लकी अंक हैं, आइए इसको समझ लें। धनु राशि का स्वामी ग्रह बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति है और धनु राशि के जातकों के लिए इसीलिए भाग्यशाली अंक इनके लिए 3 और 7 है, 3 और 7 है। ज्योतिष के अनुसार धनु राशि का भविष्य फल इस बात का संकेत देता है कि साल 2023 का कुल योग 7 है। इस प्रकार इसलिए साल 2023 धनु राशि के जातकों के लिए आर्थिक रूप से अच्छी उन्नति लेकर आने वाला यह वर्ष साबित हो। इस वर्ष आपको चुनौतियों से बाहर निकलकर अपने आप को निखारने का मौका मिलेगा और धन लाभ के प्रबल योग बनेंगे। इस वर्ष आप कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करने में सफलता आपको मिलेगी। आपकी शिक्षा, संतान और प्रेम संबंधों और स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। अन्य क्षेत्रों में यह वर्ष सफलता आपको प्रदान करेगा। आपके मन में धार्मिक विचारों की भी वृद्धि होगी और विदेश जाने के भी मौके मिलेंगे। तो कुल मिलाकर देखें धनु राशि के जातकों के लिए साल 2023 शानदार रहने वाला है। अब आइए जान लेते हैं कि धनु राशि के जातकों को ऐसे कौन से उपाय करने से इन्हें पूरे वर्ष शुभ लाभ की प्राप्ति होगी। इस क्रम में सर्वप्रथम धनु राशि के जातकों को बृहस्पतिवार का व्रत करना इनके संपूर्ण कल्याण के लिए लाभकारी रहने वाला है। धनु राशि के जातकों को प्रत्येक बृहस्पतिवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा अर्चना करनी चाहिए। पीले रंग का वस्त्र धारण करें, माथे पर केसर का तिलक लगाएं और बृहस्पति के 20 मंत्रों का 108 बार जाप करना इनके संपूर्ण व्यक्तित्व कल्याण के लिए लाभकारी है। इन्हें राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना इनके लिए करने से इनके स्वास्थ्य में लाभ की प्राप्ति होगी। इन्हें बृहस्पति के संबंधित वस्तुओं का दान करने से इनके जीवन में असीम सफलता की प्राप्ति होगी। यदि धनु राशि के जातक कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं तो इनसे बाहर आने के लिए राम रक्षा स्तोत्र का नित्य ही पाठ करना चाहिए। इसके साथ ही धनु राशि के जातकों को माता पिता की सेवा करनी चाहिए, अपने गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए। तो इसी के साथ ईश्वर का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर, हम सभी के ऊपर सदा सर्वदा बना रहे। नया साल आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियां लेके आए। आप सभी मेरे कार्यक्रम को ज़्यादा देखें, पसंद करें।